तो चलिए, भारत ने अहमदाबाद टेस्ट मैच जीत लिया है जी, 10 विकेट से जीता है और सीरीज में 2-1 से बढ़त भी ले ली है। यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के एक कदम और करीब भारत पहुंच गया है। बड़ा ही सनसनीखेज दिन रहा। कल भारत 99 रनों पर 3 विकेट पर पहले दिन का खेल खत्म करने के बाद आज 145 ऑल आउट हो गया। यानी कि भारत की दूसरी पारी में 7 विकेट। फिर आया इंग्लैंड, 81 रनों पर वो भी आउट हो गया। यानी कि भारत को जीत के लिए 49 रन बनाने थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल को दिक्कत आई नहीं, तो भारत ने 49 रन आराम से बना दिए। दरअसल बहुत जल्दी बना दिए। 25 रन रोहित शर्मा के हैं, 15 रन शुभमन गिल के हैं, लेकिन ये जबरदस्त जीत है भारत की। हालांकि पिच को लेकर सवाल जरूर उठाए जाएंगे कि क्या पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए इस तरह की विकेट पर खेलना चाहिए थे, जहां ये टेस्ट मैच पौने 2 दिन में खत्म हो गया। पौने 2 दिन में भारत ने इस टेस्ट मैच में जीत दर्ज की है, लेकिन सीरीज का नतीजा फिलहाल यह है कि 2-1 से भारत आगे है। 2-1 से आगे है। अक्षर पटेल ने 11 विकेटें ली हैं इस टेस्ट मैच में। कुल मिलाकर दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन वो चौथे भारतीय गेंदबाज बने हैं 400 टेस्ट विकेट लेने वाले। आज उनको भी 4 विकेट मिली है। तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी दोनों पारियों में नाकाम रही। भारत ने 145 रन बनाए पहली पारी में। बावजूद इसके 33 रन की जो लीड थी, उसने भारत को चौथी पारी में सिर्फ 49 रन का लक्ष्य दिया और जैसे मैंने आपको बताया, आराम से भारत ने इस मैच में जीत दर्ज की है। ये इंग्लैंड की दूसरी पारी है। दरअसल पहले ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 विकेटें गिर चुकी थी। इंग्लैंड लचर भी दिखा, इंग्लैंड बेबस भी दिखा और इंग्लैंड के जहन में शायद इस पिच को लेकर सवाल इतने ज्यादा हो गए थे कि वो जहन में ही, ड्रेसिंग रूम में ही मैच को हार कर। रविचंद्रन अश्विन ने 400 टेस्ट विकेटें भी ले ली हैं आज ही। तो पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भारत ने अगले दोनों टेस्ट मैच जीते हैं, चेन्नई में और यहां पर भी भारत। चलिए, भारत 2-1 से सीरीज में आगे हो गया है। इस सीरीज में एक मैच रह गया है और यह टेस्ट मैच भारत ने पौने 2 दिन में जीता है। पौने 2 दिन में भारत को यह कामयाबी मिली है। आज 17 विकेटें गिर गई। आज कहां भारत ने खेलना शुरू किया था और पहली पारी में भारत ने भी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। 99 3 आउट, 145 ऑल आउट। भारत के जो फैंस थे बड़े निराश थे, हताश थे, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने जो किया, या फिर ये कहें कि भारत के स्पिनर्स ने जो किया। अक्षर पटेल, लोकल बॉय, पहली 3 गेंदों में 2 विकेटें, 5 विकेटें मिली हैं उनको इस पारी में और इस टेस्ट मैच में वो 11 विकेटें ले चुके हैं। अश्विन को 4 विकेटें मिली इस पारी में। यानी कि रविचंद्रन अश्विन चौथे ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए जिसने 400 टेस्ट विकेट लिए हों। नतीजा यह था कि इंग्लैंड सिर्फ 81 रन बनाकर दूसरी पारी में आउट हो गया। भारत को जीतने के लिए 49 रन बनाने थे। वो आपकी स्क्रीन पर अभी तस्वीरें आएंगी। भारत ने ज्यादा वक्त लिया ही नहीं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल आराम से गए, तोड़फोड़ की और ये टेस्ट मैच भारत को 10 विकेट से जीत मिल गई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन कल ही हुआ था और किसी ने सोचा नहीं था कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान पर इतना छोटा टेस्ट मैच होगा कि पौने 2 दिन में ही भारत इस मैच को जीत जाए। हुआ भी वही। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के एक कदम और करीब पहुंच गया है भारत। ये भारत की बल्लेबाजी है। 49 रन बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं था और आमतौर पर क्या होता है कि जब पहले 8-10 रन आ जाए, उसके बाद बस मैटर ऑफ टाइम। ये मैच जीतने की तस्वीरें हैं। ये वो पल है, वो शॉट जिसके बाद भारत को इस मैच में जीत मिली है। जो रूट इंग्लैंड के कप्तान, आज उन्होंने 5 विकेटें भी ली, लेकिन अपने बल्लेबाजी से बड़े नाखुश होंगे क्योंकि इंग्लैंड के पास जो मौका आया था शाम को, वो उनके बल्लेबाजों ने अपने हाथ से गंवा दिया। 2-1 से भारत, जैसे मैंने कहा, इस सीरीज में आगे है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो 18 न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें अब बड़ा सीधा सीधा है जी कि भारत मैच नहीं हार सकता। आखिर अगर ना भी जीते तो भी भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा। मदन जी मेरे साथ हैं। मदन जी, 2 तरह से देख सकते हैं। अगर आप भारत के फैन हैं, आप कहेंगे जबरदस्त जीत है, पौने 2 दिन में आपने इस मैच को जीत लिया।
लेकिन अगर आप क्रिकेट को न्यूट्रल तरीके से देखना चाहते हैं तो आप कहेंगे यार 1.25 दिन में मैच खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल विक्रांत, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि जितने भी हमारे दर्शक हैं या जैसे हम सोचते हैं कि ये 2 दिन में कैसे जो है मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि देखिए विकेट जो था वो काफी टर्न कर रहा था और भारत के लिए ये टेस्ट मैच जीतना भी बड़ा जरूरी था। ठीक है विकेट टर्न कर रहा था पर उसमें परफॉर्म करना बड़ा जरूरी रहता है। आपको विकेट्स निकालना और रन बनाना भी बड़ा जरूरी रहता है। और अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने खुद ही बहुत गलतियां की हैं इस टेस्ट मैच में, क्योंकि पहली बात है उन्होंने टॉस जीतकर रन ही नहीं बनाए। एक टेस्ट साइड जो होती है 200-250 रन बनाती है पहले टॉस जीतकर, उसके बाद उन्होंने टीम ठीक नहीं खिलाई। उसके बाद उनको एक और मौका मिला था जब उनको सिर्फ 32 रन की लीड मिली थी, भारत को लीड मिली थी। तब अगर सेकंड ये सोच रहे थे कि शायद इंग्लैंड जो है यहाँ से वापसी कर सकता, फिर भी उन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की, ना ही वो इन टर्निंग ट्रैकों के ऊपर वर्ल्ड क्लास के जो हमारे स्पिनर हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरह वो खेल नहीं पाए। क्योंकि देखिए अच्छे वर्ल्ड क्लास स्पिनर को खेलना एक बहुत डिफरेंट सी बात होती है। तो ये मैं कहूंगा कि इंग्लैंड की खुद की अपनी गलतियां, बट वहां पे अगर आप इंडिया की बात करें तो मैं समझता हूं कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लॉइट किया कंडीशन को, और उनका जो प्रदर्शन है, अश्विन की 400 विकेट्स, अक्षर पटेल की वो 11 विकेट्स, तो मैं समझता हूं कि इसके कारण ही भारतीय टीम ने जो है 2 दिन में मैच खत्म किया। ठीक है टर्न कर रहा था, बट ये आपको कम से कम अप्लाई तो करना पड़ता है। अगर आपने सही बात है, देखिए ये बात सही है। अगर आप पूरी की पूरी इस मैच की जो 30 विकेटें गिरी हैं वो ध्यान से देखें, होता क्या है कि आप कहते हैं ये विकेट खराब है, विकेट बहुत अच्छा नहीं है। विकेट बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि आप देख रहे थे पहले दिन जो है वो थोड़ा ग्रिप करता है गेंद, लेकिन अगर आप पूरा मैच ध्यान से देखें, ऐसा नहीं है कि गेंद उठकर चला गया या गेंद किसी को लग गया। और ज्यादातर बल्लेबाज दोनों टीमों के वो आउट हुए आर्म बॉल पे, वो गेंद जो टर्न नहीं हुआ, यानी कि अब टर्न के लिए खेल रहे थे लेकिन गेंद अंदर आया। तो कहीं ना कहीं ये भी मानना होगा कि ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि भारत के भी बल्लेबाज मदन जी टर्निंग ट्रैक्स पर वो एप्लीकेशन नहीं दिखा पाए। आप फिर वही बात आ जाती है पिछले टेस्ट मैच की, आप स्पिनर्स की भारत की तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन आप रोहित शर्मा की पहली पारी निकाल दीजिए, अगर रोहित शर्मा की वो पारी ना होती तो 145 भी नहीं बनते। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखिए उन्होंने जो सेकंड टेस्ट मैच में 161 बनाया था वहां भी उनका बड़ा योगदान था। ये 61 तो मैं समझता हूँ कि 100 से भी ज्यादा है, क्योंकि ऐसे ट्रैक पे बैटिंग करना और रन बनाना एक आर्ट है। क्योंकि देखिए रोहित शर्मा का जो खेलने का स्टाइल है वो अटैकिंग बैट्समैन है, उनके पास डिफेंस भी बड़ा सॉलिड है, और जब भी उनको मौका मिलता है अपने पैरों का इस्तेमाल करके गेंद ऊंचा भी खेल सकते हैं और शॉट्स भी बड़े बेहतरीन शॉट्स खेलते हैं। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर रन भी बनाए। अगर आज जो इंडियन टीम की बैटिंग है, जैसे बिल्कुल आपने कहा कि आप अपने खुद ही कहते हैं ना कि जो आपने कंडीशन बनाई थी उसमें खुद ही आप फंसने लगे थे, पर यह है कि हमारे स्पिनर्स ने इनको बेल आउट कराया है डेफिनेटली इंडियन टीम को। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप जो जहां पे जैसे भी ट्रैक पे आप खेलें और वो उसके आपको उसमें रन बनाने की क्षमता होनी चाहिए, और बड़ा जैसे इसने रोहित शर्मा ने रन बनाए हैं, ये बिल्कुल सर मैं सही कहूंगा कि रोहित शर्मा की जो योगदान है दोनों टेस्ट मैच में बहुत बेहतरीन रहा है। भारत की जीत है। अगर आप भारत के स्पिनर्स की बात करें, उन्होंने कंडीशंस का फायदा उठाया। देखिए जब कंडीशंस होती हैं तो जरूरी चीज क्या है, आप उनका फायदा उठा सकते हैं नहीं उठा सकते। भारत के बल्लेबाजों ने भले ही बड़ी पारी नहीं खेली इंग्लैंड, लेकिन दोनों पारियों में कोलैप्स हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूं कि इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। अब बवाल यह भी मचा हुआ है कि यार ये जो पिच थी, क्या ये टेस्ट क्रिकेट के लिए ठीक थी? टेस्ट क्रिकेट के लिए ठीक थी मतलब क्या ये डेंजरस पिच थी, क्या ये पुअर पिच थी? क्योंकि क्लासिफिकेशंस होती है। डेंजरस पिच वो है जहां पर आपको लगे कि यार बल्लेबाज को फिजिकल खतरा भी है, गेंद लग भी सकती है। तो ये जो विकेट आप देख रहे हैं, जो इसका रंग दिख रहा है, आमतौर पर जब आप डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलते हैं इस तरह का रंग नहीं होता है विकेट का। आपको उस पर घास देना होता है कम से कम 6 से 8 मिलीमीटर। यहां पे बताया जाए कि 3 मिलीमीटर घास था, और वो भी क्योंकि गर्मी थी नीचे। अगर आप सरफेस को ड्राई छोड़ दें, ज्यादा पानी ना दें, उसको धूप लगने दें, तो नीचे से सतह जो है वो ड्राई रहती है। आप ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास, आर्टिफिशियल नहीं, अगर आप उस पर ग्रास छोड़ देंगे तो विकेट को थोड़ी देर के लिए बाइंड तो जरूर करता है, लेकिन वो डस्ट बॉल बन जाता है। और आपने कल भी देखा था कि इस विकेट पर जब गेंद पड़ रही थी तो ना सिर्फ मिट्टी आपको दिख रही होगी बल्कि गेंद टर्न भी कर रही थी। लेकिन वहीं पर बल्लेबाजों ने गलती की। गलती यह की कि आप टर्न के लिए खेलते गए, और जब आप टर्न के लिए ज्यादा खेलते हैं
तो ज्यादा विकेटें गिरी हैं अंदर आने वाली गेंद पर। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच हो या उधर से अक्षर पटेल हो, उन्होंने इस विकेट का अच्छा इस्तेमाल किया। और कहीं ना कहीं जैसे मदन जी कह रहे हैं, आप जब समझते हैं कि टर्निंग ट्रैक है, टर्निंग ट्रैक पर सीधा रहने वाली गेंद या जो विद द आर्म अंदर आता है वो अगर डेंजरस है, तो फिर बल्लेबाज को अपनी टेक्निक थोड़ी बदलनी पड़ती है। आपको खेलना पड़ता है सीधे के लिए। अगर टर्न हो गया तो आप आउट नहीं होंगे, शायद आप बॉल निकल जाएगा। यहां पर इंग्लैंड ने भी वो कमजोरी दिखाई है। साथ ही साथ दूसरा सवाल यह है कि ये पिंक बॉल क्या है, ये पिंक बॉल को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्योंकि पिंक बॉल के लिए आपको विकेट पर घास इसलिए देना पड़ता है ताकि उस गेंद का रंग जल्दी फेड ना हो, बल्लेबाज को साइट होता रहे। और ये आपने जरूर सुना होगा कि जी ट्वाइलाइट जब आती है, ट्वाइलाइट का मतलब जब सूरज की रोशनी नीचे जा रही होती है और आर्टिफिशियल लाइट बढ़ रही होती है, तो फिर उस वक्त जो आधा पौना घंटा होता है सबसे ज्यादा मुश्किल होता है बॉल को साइड करना। ये व्हाइट के साथ भी होता है, ये पिंक के साथ भी होता है। तो पिंक बॉल मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मदन जी, जैसे हम बात कर रहे थे, लाल और पिंक बॉल में फर्क क्या है? लाल बॉल एसजी टेस्ट और पिंक बॉल एसजी टेस्ट में फर्क यह है कि इसकी शाइन के लिए, इसके रंग के लिए आपको एक लैकर एक्स्ट्रा इस पे लगाना होता है। उससे गेंद चमकता भी ज्यादा है और थोड़ा सी उसकी चमड़ी मजबूत रहती है। अब मदद जी हुआ यह है कि तेज गेंदबाजों ने इसका फायदा नहीं उठाया पिंक बॉल का। स्पिनर को मदद कहां से मिली? वो थोड़ा हार्ड बॉल रहा और पड़ने के बाद अक्षर पटेल हो, जैक लीच हो, उनका गेंद स्किड करते करते अंदर आता रहा। हाँ बिल्कुल विक्रांत, जो आपने अभी एक्सप्लेन किया है कि 6 मिलीमीटर की जो घास होनी चाहिए थी, वो तो उन्होंने 3 मिलीमीटर उसने वहां पे घास रखी। तो वो घास जब कम किया, उससे तो ये दर्शा गया था कि इस पे गेंद इतना ज्यादा सीन नहीं करने वाला। और बाकी लैकर की बात की, ये एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा शाइन कोटिंग होती है उसके ऊपर, तो वो एक्स्ट्रा कोटिंग होने से अगर आपके 6 मिलीमीटर अगर उसमें ग्रास है तो गेंद हमेशा सीन करेगा। बस 3 मिलीमीटर से ये है कि जब सरफेस जब नीचे से ग्रास होल्ड नहीं करेगा तो वो गेंद टर्न करेगा ही करेगा। पर लास्ट में जो आपने बात कर रहे हैं भी, गेंद जो अंदर आया है, जो देखिए जितने भी बैट्समैन, जैसे आप अभी बता रहे हैं, जितने भी बैट्समैन आउट हुए हैं, वो अंदर वाली गेंद जो आई है उसमें आउट हुए। जो रूट ने भी ऐसे आउट की है और ऋषभ पंत को जो बॉल टर्न किया, उससे जो कॉट पे हुआ वो एक टर्न किया था बॉल। पर अगर आप देखें, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, आपकी जो स्पिनर खेलने की स्किल होती है, आपको दूर से पता लग जाता है कि ये गेंद अंदर आ रहा है। और एक और जो बात आप बता रहे थे कि जो बॉल टर्न किया उसमें ज्यादा बैट्समैन आउट नहीं हुए, 1-2 बैट्समैन आउट हुए। ज्यादातर जो बैट्समैन आउट हुए अंदर वाली गेंद को, जो गेंद आई है उस पे आउट हुआ। आज भी ब्रिस्टो जो था वो भी इनकमिंग बॉल पे आउट हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इंग्लैंड की दूसरी पारी देखें मदन जी, ये हकीकत है। अच्छा होता क्या है, फास्ट बॉलर्स का भी ऐसे होता है ना, कहते हैं जी बाउंसर जो है, बाउंसर, अच्छा बाउंसर आउट नहीं इतना करता है, लेकिन आपको अच्छा एक छोटा गेंद पड़ता है तो आपको 5 ओवर याद रहता है, फिर आप आउट होते हैं आगे वाली गेंद। यहां पर भी क्या हुआ है, बल्लेबाज के जहन में जब ये चीज चलती है कि यार ये देखिए ये मट्टी उठ रही है, गेंद यहां से निकल गया, टर्न ज्यादा हो रहा है, तो आप डर जाते हैं और आप टर्न के लिए खेलते हैं। इसी का फायदा भारत के स्पिनर्स और इवन जैक लीच ने। चलिए ये गुलाबी गेंद और लाल गेंद, ये दोनों गेंदें आपको दिख रही होंगी। अगर थोड़ा और अंदर जाया जाए, आप ध्यान से इन दोनों का रंग देखिए। अच्छा, रंग का ही फर्क नहीं है, ये सिर्फ रंग का फर्क नहीं है, लेकिन लाल गेंद का जो चमड़ा है उसका रंग फेड नहीं होता और पिंक बॉल के चमड़े का क्योंकि रंग फेड जल्दी हो जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको एक एक्स्ट्रा लाकर दिया जाता है, उसकी चमड़ी की एक सतह और बनाई जाती है ताकि गेंद हार्ड रहे और गेंद का रंग ना जाए। उसी से, जैसे मदन जी ने कहा ना, तेज गेंदबाज कहते हैं ना कि पिंक बॉल स्विंग ज्यादा करता है। वो स्विंग इसलिए करता है क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा लाकर है, उस पर एक्स्ट्रा चमड़ा लगा होता है। और स्पिनर को मदद कहां से मिलती है, गेंद थोड़ा हार्ड रहता है और स्पिनर चाहता है कि भाई जो टर्निंग ट्रैक है, इस तरह का विकेट अगर आप देखेंगे, वहां पर गेंद पड़ने के बाद टर्न करेगा तो बाउंस भी करेगा, हार्ड गेंद ही बाउंस करेगा। अगर बाउंस नहीं होगा, गेंद स्किड नहीं करेगा, तो बल्लेबाज को ऑफ द विकेट आसानी हो जाती है गेंद को पड़ने की। लेकिन यह भी आपको मानना पड़ेगा, दोनों टीमों के बल्लेबाज आज ये तो कह सकते हैं कि भाई विकेट ऐसा था, हम क्या करें, लेकिन स्पिन खेलने का एक आर्ट भी होता है। आपको हाथ से गेंद देखनी पड़ती है। शायद ना तो भारतीय बल्लेबाजों ने हाथ से गेंद को देखा है, और इंग्लैंड तो वैसे भी इतना
साल से हमने देखा है कि जहां पर टॉप क्लास स्पिन होती है वो भी हाथ से गेंद नहीं ऑफ द विकेट रीड करते हैं। और अगर आप इस तरह की विकेट पर खेल रहे हैं और ऑफ द विकेट आप विकेट बॉल को पिक करने की कोशिश करेंगे, आपको वक्त नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो विकेट और कंडीशंस की बात है। मदन जी, मैं इस टेस्ट मैच पर आता हूं। अब सवाल यह है कि क्या भारत इसी तरह की विकेट अगले मैच में भी देगा, आपको लगता है? क्योंकि अब आप 2-1 से आगे हैं। लोग तो दोपहर को यह कह रहे यार ये ना हो कि आपने गड्ढा खोद दिया उसमें खुद गिर जाए, लेकिन अब आपको पता चल गया कि यार गड्ढे में वही गिरे हैं। तो क्या इसी तरह की विकेट आपको लास्ट टेस्ट मैच में भी दिखेगी? मेरे को नहीं लगता कि लास्ट मैच में ऐसी विकेट देंगे मेरे को। और देखिए, एक और है कि जब टेस्ट क्रिकेट या गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जो अहमदाबाद एसोसिएशन, वो भी नहीं चाहेगी कि ये मैच जो है 2 दिन में खत्म हो। ये उनको भी नहीं मालूम था कि ये मैच 2 दिन में खत्म हो गया। उनको भी ये भी मालूम नहीं था कि स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर हमारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी इतना अच्छा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। विक्रांत, एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जब जो इनकमिंग बॉल की आप बात कर रहे हैं, देखिए ज्यादातर तो गेंद नया ही था जब स्पिनर गेंद करना शुरू किया। तो बेसिक थिंग क्या कहती है कि जब भी आप स्पिनर नया गेंद करेगा तो 90% जो बॉल है वो अंदर आएगा, वो क्योंकि उसके गेंद पड़ के स्किड करता है, अंदर आता है। हाँ, बॉल टर्न करते हैं बट वो इतना ज्यादा टर्न नहीं करते जितना कि पुराने बॉल जितना ज्यादा टर्न करते हैं। ये भी एक बात है जिससे कि हम हमारे बल्लेबाज जो है उसको रीड नहीं कर पाए। और मेरे को नहीं लगता कि अब भारत जो है, हाँ गेंद टर्न जरूर करेगा, पर हो सकता है कि दूसरे या तीसरे दिन करे। ये तो गेंद जो टर्न करना शुरू कर दिया था पहले दिन के पहले हाफ में ये टर्न करना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड को खुद को ब्लेम करना पड़ेगा। ये इंडिया मैच जीता है, बिल्कुल एक अच्छा मैच जीता, क्योंकि देखिए उनको आइडिया नहीं था एक टॉप क्लास के स्पिनर के अगेंस्ट बैटिंग कैसे की जाती है। मदन जी, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप जब नया बॉल स्पिनर के हाथ में देते हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर के, तो उसका गेंद टर्न नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये तो स्कूल क्रिकेट में बच्चों को पता होता है कि नया बॉल अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहा है उसका बॉल टर्न नहीं होगा, उसका बॉल या तो विद द आर्म अंदर आएगा या सीधा रहेगा। तो मैं एक बार फिर आपको इस विकेट के ऊपर, जैसे मदन जी ने कहा, लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलने का, अगर आप वहां पर देखेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर को जिस तरह वो आउट हुए हैं, ये तो खैर बैकफुट पर चले गए। अब जैसे अगला विकेट देखेंगे, ये देखिए, आपको जब लेफ्ट आर्म स्पिनर को नया बॉल खेलना है, टांग इधर फेंकनी नहीं है, क्योंकि टांग आप इधर जब फेंकते हैं जब आप टर्न के लिए खेल रहे होते हैं और आपको पता है कि आप टर्न पे आउट नहीं हो रहे हैं, आप बॉल विद द आर्म अंदर आ रहा है, तो आमतौर पर बल्लेबाज इधर की बजाय सीधा पैर निकालता है ताकि वो पहले तो अपने आप को एलबीडब्ल्यू में सेव करे। लेकिन देखें, यही गलती भारत के बल्लेबाजों ने भी की थी। ये देखिए, ये पैर अगर आप इधर फेंकेंगे तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर का अंदर आने वाला गेंद जो स्किड करेगा उसे नहीं बच पाएंगे। ये तो खैर इनको पता ही नहीं चला कि गेंद कैरम बॉल है या ऑफ ब्रेक है। सीधी रहती विकेटों पर, गेंदों पर आपने विकेटें फेंकी हैं। इंग्लैंड तंबू में हार कर आया, मदन जी, तंबू में ही हार गया था। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो जब गेंद टर्न करना शुरू किया पहले दिन, वहाँ ही मैच हार चुका था। उनके जहन में जो विकेट चली गई थी कि ये विकेट टर्न कर रहा है, इतना टर्न कर रहा है, पहले दिन से टर्न करना शुरू कर दिया है। पर ये बात है कि आप क्या, जब आप बैटिंग करते हैं कोई हर बॉल थोड़ी टर्न करता है। अगर मैं सीम बॉलर हूँ, अगर मैं सीम करा रहा हूँ, हर बॉल तो सीम करता नहीं है। एक तो बॉल सीम करेंगे, कई सीधे रह जाएंगे, कई बॉल जो होते हैं कई बार अंदर आ जाते हैं। तो हर बॉल, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर बॉल टर्न करेगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। होता है कि नया बॉल जब स्पिनर करते हैं, जैसे अभी बताया, अंदर आया। पर ये बात जरूर है कि इंग्लैंड जो है उनके दिमाग में जो थी वो स्पिन चले गई थी, घुस गई थी, उसी वजह से ये फिलहाल मदन जी कोई और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।